एक वचन लगाइए, आप लोग मत खोलिए, मैं आपसे बाद में खुलवाऊंगा। ब्रदर कोट जॉन 17:3, सॉरी, यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसका 3रा वचन लगाइए। सब यहां देखिए, यहां लिखा है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है माने। हमारा ज्यादा जोर मानने पर होता है, बाइबल सबसे ज्यादा जोर जानने पर देती है, क्योंकि अगर जाना नहीं और मान लिया तो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास है। कई सारे लोग जो है ना वो उसे मानते हैं, हाँ 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 वो तो परमेश्वर है, पर क्या तुम उसे जानते हो? जिसने बगैर जाने उसे माना है, एक दिन वो यहां से भागेगा। लेकिन जिसने उसको जान लिया, गन भी रख दो, वो नहीं छोड़ने वाला उसे। लिसन टू मी, या गिव अ क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए सब यहां देखिए, यीशु प्रार्थना कर रहे थे। आप जानते होंगे प्रभु अपने फोकस में बड़ा स्ट्रांग था। जब वो सिर्फ 12 साल का था और वो खो गया था, तब मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम आ गए और वहां पर वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते मुझे पिता के घर में रहना है? ये हिंदी बाइबल है, अंग्रेजी में पढ़िए, वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता का व्यापार देखना है? 12 इयर्स का लड़का कहता है, मुझे पता है मैं क्यों हूं यहां। और जब उसकी जिंदगी पूरी हुई तो अंत में वो कहता है, पिता देख, जो काम तूने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने तेरी महिमा की है। हाउ फोकस्ड! वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो भटकने वाला व्यक्ति नहीं था। इज अ मैन विथ एम। वो जानता था कि वो क्यों आया है। और जब वो मरने वाला था तो वो अंत में एक दुआ कर रहा था, जिसमें वो खुदा को कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। सुनिए, नो गॉड एंड नो अबाउट गॉड इज अ डिफरेंट थिंग। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना जमीन आसमान का अंतर होता है। यहां पर यीशु ये नहीं कहते हैं कि वो तेरे बारे में जाने, वो कहता है तुझे जाने। मुझे बताइए, आप कैसे किसी को जान सकते हो? आप तभी एक व्यक्ति को जान सकते हो जब आप उसके साथ समय बिताएं और उस समय में आप उसकी सारी आदतों को देख लेंगे। जानते हो यीशु क्या कह रहा है? तुम्हें परमेश्वर को जानना चाहिए। उसके बारे में जानना सिर्फ सब कुछ नहीं होता। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। कुछ साल पहले हमारे चर्च के सारे भाई इस इंसिडेंट को जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे चर्च में एक परिवार आता था। अब वो हमारे पास नहीं आते। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, वो लोग क्यों नहीं आते। उन्होंने मुझे YouTube पे सुना था और जैसे वो हमारे चर्च में आए, उनको बहुत अच्छा लगा था हमारा संदेश। हस्बैंड वाइफ दोनों आए, उनको वचन अच्छा लगा, वो लोग आए और उन्होंने मुझे कहा, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे पास बेबी नहीं है, प्रे फॉर द बेबी ब्लेसिंग। मैंने उनको कहा ठीक है, हम दुआ करते हैं। हमने उनके लिए दुआ की, लेकिन खुदा ने उस दुआ का उत्तर हमें नहीं दिया। 2 साल के बाद उन्होंने हमारी चर्च छोड़ दी। अब वो यही सेम चीज लेकर कहीं और जाते हैं। बाद में मुझे पता चला उन्होंने वहां पर भी छोड़ दिया, अब वो कहीं और जा रहे हैं।
मुझे बताइए, क्या ये परिवार खुदा को जानता है? दूर दूर तक नहीं। बाइबल बताती है यहूदा की किताब के अंदर कि कुछ लोग पत्तों की तरह हैं, हवा जैसे चाहे उन्हें उड़ा देती है। जानते हो, जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते ना, तब तक आप भी यहां वहां वहां यहां, जिस दिन आप खुदा को जान जाओगे, आपकी जिंदगी में एक एम आ जाएगा, आपकी जिंदगी में एक लक्ष्य आ जाएगा। मैंने बहुत सालों पहले खुदा से यह सुना था, तू मेरे द्वारा और मेरे लिए पैदा हुआ है। मुझे ये लाइन बड़ी अमेजिंग लगी जब मैंने प्रभु से सुना। आप जानते हो आप कौन हो? कहिए मेरे पीछे, मैं खुदा के द्वारा और खुदा के लिए रचा गया हूं। यस, ये एम है। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं बाहर। आप उनसे पूछो क्यों हो यहां पर, उन्हें पता ही नहीं है। खाना पीना कमाना, एक दिन मर जाएंगे, फोटो टंगी हुई रहेगी स्वर्गवासी, उन्हें पता ही नहीं। जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। परमेश्वर को जानिए, और परमेश्वर को जानने के लिए आपको उसके साथ एक संबंध रखना पड़ेगा। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था, मेरी फ्लाइट 5 घंटे लेट थी। अब मैं 5 घंटे बैठ के वहां करूं क्या? क्रॉसवर्ड्स में गया, वहां पर हिटलर की बायोग्राफी पढ़ी थी, मैंने उसे परचेस किया। एक ही रात, एक ही दिन में मैंने कई सारे पेजेस पढ़ लिए। मैं आपको थोड़ा बताता हूं उसके बारे में। मुझे ये बताना नहीं था, लेकिन आप बेहतर समझ पाओ, मैं इसलिए बता रहा हूं। थोड़ा सा गेन हो रहा है। एडोल्फ हिटलर नाम है उसका पूरा, जर्मनी का तानाशाह। कहते हैं ये ना होता तो दूसरी वर्ल्ड वॉर लगती ही नहीं। 60 पता नहीं कितने लाखों यहूदियों को उसके ऊपर दोष है मारने का, क्योंकि वो कहता था जर्मनी की हार इन लोगों की वजह से हुई है। जिस दिन वो मरा उसी दिन उससे शादी की थी। संकी था ना, तो कुछ भी करते संकी लोग। आप जानते हो, इतनी सारी जानकारी है मुझे उसके बारे में। अब आप उससे पूछोगे, आप उससे मिले थे? कभी भी नहीं। जानकारी बहुत है मुझे उसके लिए। बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे ना खुदा कौन है, जानकारी बहुत है। मिले हो उससे? कोई संबंध है उससे? लास्ट टाइम बात कब की थी? कभी भी नहीं। क्या पता है? मुझे यह पता है मत्ती में यह लिखा है, मरकुस में यह लिखा है, लूका में यह लिखा है, यूहन्ना में यह लिखा है। क्या तुम उसको जानते हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध है? मैं दुखी था तो एक अंकल मुझे अपने सत्संग पे लेके गए। एक आंटी बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, बताओ मेरे जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? आपका संबंध है ना उससे, मुझे बताओ। बोला मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ सत्संग करती हूं। वो ऑनेस्ट थी, वो सही थी। उससे कहा मैं नहीं जानती हूं उसको, मैं किताबें पढ़ के बताती हूं बस। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कम से कम मान तो रही है। बहुत लोग हैं, दे नो अबाउट गॉड बट दे डोंट नो गॉड। वो खुदा के बारे में जानते हैं, क्या खुदा को जानते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए संबंध चाहिए, और संबंध सहभागिता की मांग करता है, और सहभागिता समय चाहती है। अगर आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है तो आप उसके साथ सहभागिता भी नहीं रख सकते, और अगर सहभागिता नहीं है तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? ये वो नहीं है कि आप आए, आपने बस यहां पर सबको देख के चले गए, आपने चलो भाई थैंक यू हम लोग हो गए। आपको पता है ना, ट्रेडिशन अलग चीज होती है। शराबी भी जब चर्च से अगर निकलता है ना शराब पी के, जब चर्च आएगी ना खड़ा हो जाएगा। व्हाट इज दिस? ट्रेडिशन। प्रार्थना नहीं सुनेंगे हम, आमीन जरूर कहेंगे। क्यों? ट्रेडिशन, परंपरा है ये, आमीन बोलना पड़ता है। आप बहुतों को देखो, जब प्रार्थना होती है ना, आप उनको बोलो बताओ मैंने क्या प्रार्थना की? आमीन तो आपने बोला। ये क्या है? ट्रेडिशन है, परंपरा है, ये मेरे ब्लड में है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या आपने सच में इस वचन को जाना है जिसे तूने भेजा है? नॉट माने, जाने। क्या आप उसे जानते हैं? क्या वो आपको जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं खाली संबंध किताब से है, उस जीवित व्यक्ति के साथ नहीं? मैं कभी कभी सोचता हूं यीशु को कैसे पता चला कि इसका नाम जक्कई है। वो जा रहा था, उसने कहा ज़ैकियस कम डाउन, नीचे आओ। मैं प्रभु को बोलता हूं आज आज आप में किसी का नाम बता के दिखाइए। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। मैं एक मीटिंग में था, एक भाई ने कहा यहां कोई है, यहां कोई है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई नाम भी बताएगा अभी। वो मुझे देख रहा था। some people are very clever। इधर कोई है जिसको पेट में दर्द है, 500 लोग हैं, एक को नहीं होगा। यहां कोई है जिसने काले जूते पहने, मैं नहीं पहने। ये मदारियों के काम बंद कर दीजिए, ये सब नहीं चलना यहां पर। हमारे प्रभु ने ये नहीं कहा कोई तो है पेड़ पे, सब पेड़ वाले देखते। ईश्वर ने कहा जक्कई कम डाउन, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके बुलाया है क्योंकि वो खुदा है। कमान यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा क्या यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है, यहां कोई है। हमारे प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो खुदा है, इसलिए नामों को पहचानता है। वो हर जाति का खुदा है ना? जो एक ही लैंग्वेज समझे वो एक ही जाति का खुदा, जो सारी भाषाएं समझे वो मालिक होता है। आप किसी भी भाषा में बात कर लो। कई लोग कहते हैं अंग्रेजों ने ठेकेदारी ली है यीशु की, वो अंग्रेजों का भगवान है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप हिंदी में प्रार्थना करते हो, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, तब वो सामने से कहता है डोंट टॉक टू मी इन हिंदी, टॉक टू मी इन इंग्लिश। टेल मी। आप लोग कहते हैं ना वो अंग्रेजों का खुदा है, अंग्रेजों का खुदा है तो इंग्लिश में ही तुम्हारी दुआ सुनता, लेकिन वो तुम्हारी हिंदी समझता है क्योंकि वो परमेश्वर है। बंगाली में प्रेयर करोगे, बंगाली में उत्तर देगा। मराठी में प्रार्थना करोगे, मराठी में उत्तर देगा। सिंधी में दुआ करोगे, सिंधी में दुआ करेगा। वो सुनेगा और आपको कहेगा। उसके पास ट्रांसलेटर नहीं है, वो खुद ट्रांसलेटर है। इसलिए यूहन्ना कहता है जब मैं स्वर्ग में गया तो मैंने वहां पर सिर्फ मसीहों को नहीं, सारी जातियों को वहां खड़े हुए देखा और सब लोग एक ही स्वर में कह रहे थे वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। वर्दी इज द लैम्ब। आज आने वाला आधा घंटा यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक महान मौका है कि आप उसे जानो। जानते हो क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, अपने मोबाइल से और बाजू वाले से मन निकाल के सीधा देखना है और कुछ नहीं करना है। दो काम करने, जो आपके बाजू में बैठा है ना उसको भी छोड़ दो। अभी बोलो बाजू वाले को मैंने आपको छोड़ दिया। उसको भी छोड़ो, अपना फोन भी छोड़ो। सिर्फ आधा घंटा सामने देखो, अपने कानों को यहां लगाओ, अपने दिल को खुदा के लिए खोलो। मैं आपको सच कहता हूं आप थोड़ा बहुत उसे जान लेंगे आज। ओके, आपको एक मस्त सीन दिखाऊं। अपना अपना बाइबल उठाओ, ऊपर उठाओ। वाह, देखो कितने सारे बाइबल से। आइए अपने आगे पीछे देख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी किताबें हैं, ज्ञान देती है, ये जिंदगी बदलती है। आइए कहिए अपने पास वाले से जिंदगी बदलने वाली किताब खोलो।
Yes, come on, open with me the book of Galatians. मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब। तीसरा अध्याय, चैप्टर 3। हमारा अंत महिमा से भरा होगा। आमीन। बिलीव करते हैं आप? ओके, गैलाशियंस चैप्टर 3। जो लोग बाइबल नहीं लाए हैं, नेक्स्ट टाइम साथ में लाइए। कोई भी बाइबल मोबाइल में नहीं खोलेगा, बंद कर दो। हम यहां लगा रहे हैं। जिनको हार्ड कॉपी है, यूज हार्ड कॉपी। नहीं है, प्रोजेक्टर पे देखिए। ये आधा संसार अपने जेब से मत निकालिएगा। ओके, इसको बंद रखिए। अभी वर्ड को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना। ऐसे समझिए, आज के वचन पे आपका जीवन और मृत्यु निर्भर है। किसी ने मुझे महीनों पहले कहा था, चलता है ना, किसी भी चर्च में जाएं, प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको पता है, एक सही एक गलत चर्च जिंदगी निर्भर करती है तुम्हारी उस पर। सो खुदा के कलाम को अब सिंसियर तरीके से सुने। मैं चाहता हूं ब्रदर, आप लगाइए गलातियों 3 अध्याय का 3रा वचन। ओके, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में, जिनके पास नहीं है वो यहां देख सकते। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पे अंत करोगे? आर यू सो फूलिश? हैविंग बिगॉन इन द स्पिरिट, आर यू नाउ कंप्लीटेड इन द फ्लैश? आइए सामने देखिए। पौलुस ने पवित्र आत्मा की मदद से सारे एशिया में कलीसियाओं की रचनाएं की थी। उसकी एक कलीसिया का नाम था कुरिन्थियो, उसकी एक कलीसिया का नाम था इफिसियो, उसकी एक कलीसिया का नाम था आप पढ़ सकते हो फिलिप्पियो। कुलिसियो उसने नहीं बनाई थी, कुलिसियो किसी और ने बनाई थी, पर पॉल को पता चला कि वो फिल्मोन के पहले माले पे चलती है और वहां का व्यक्ति उसके पास था, तो उसने उनको लेटर लिख के दिया था वहां पर कि वहां सुना देना। और उसकी एक चर्च थी गिलातियो। उस गिलातियो की कलीसिया को जानते हो ये कैसे बनता था चर्च? मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। पॉल हर जगह पे जाके सुसमाचार को बताता था। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये नहीं है, यहां देखिए, सुसमाचार ये नहीं है ये मिलेगा वो मिलेगा। द बाइबल सेज दिस गॉस्पल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। सुसमाचार गॉस्पल एक ही है। यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। याद रखना, एंटायर बाइबल के अंदर एक ही प्रचार है, एक ही गॉस्पल है, बाकी सब टीचिंग्स हैं, बाकी सारी शिक्षाएं हैं। प्लीज कंट्रोल कीजिए जल्दी से बेबी को। पूरी बाइबल के अंदर आप जितना भी पढ़ते हो सब टीचिंग्स हैं। प्रीचिंग एक ही है कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, हम पापी थे और वो जी उठे। बाकी जो भी आप पढ़ रहे हो, खाना कैसा है, पीना कैसा है, चलना कैसा है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ऑल आर टीचिंग्स। अब देखिए, पॉल जब प्रचार करता था, गॉस्पल शेयर करता था, तो कुछ लोग उसके गॉस्पल को सुन के आगे आते थे और प्रभु को अपना जीवन देते थे। पौलुस उस झुंड को कलीसिया बना के वहां से आगे निकलता था, किसी व्यक्ति को ट्रेन करता था और उनको वहां पर खड़ा करके वो आगे बढ़ता था। अब एक कलीसिया है, इसका नाम है गिलातियो।
जब पौल ने इस कलीसिया को बनाया तो बाद में उसे पता चला कि ये लोग भटक चुके हैं। जानते हो कैसे भटके थे ये लोग? पौलुस ने प्रचार किया, उनकी जिंदगियां बदली। उसके बाद कुछ लोग आते हैं वहां पर और उनको आके कहते हैं, लिसन, अच्छा है तुम यीशु को मान रहे हो, लेकिन तुम्हें ना पुराने नियम की भी बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी। और लिखा है ये लोग अब उसको भी लेकर आए। आप ऐसे बहुत सारे मसीहों को देखोगे आज जो बैप्टिज्म ले चुके हैं, परंतु पुरानी बातों को भी वो अपने बदन में लिए घूमते। सो मैनी, आपको बहुत सारे लोग दिखाऊं मैं कि आज भी खुदा में है, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सारी पुरानी चीजों को अपने साथ रखा है। मैं जब घूमता हूं प्रचार करने के लिए, यहां वहां जाता हूं, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी ओल्ड थिंग्स को नहीं छोड़ते, बिल्कुल नहीं छोड़ते। अब देखिए, इस कलीसिया को जब पौलुस को जब पता चलता है कि ये लोग अपने जो मैंने बताया था उससे इनका मन फिर चुका है, तब पौल अपने लेटर में उन्हें लिखता है, हे निर्बुद्धियों। जानते हो निर्बुद्धि किससे कहा जाता है? फुलिश। निर्बुद्धि किससे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू बाइबल निर्बुद्धि वो है जो वचन को सुन के अनसुना करे। दे आर द फूलिश। निर्बुद्धि है वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है पर मानता नहीं है, सुना पर अनसुना कर दिया। आप जानते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं वचन को, लेकिन यहां से जाने के बाद आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, खुदा कहता है यू आर फूलिश। क्योंकि आप जानते हो, वी आर द जनरेशन, हम एक ऐसी जनरेशन है जो नई नई बातों को सुनना चाहती है। समटाइम्स इजी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। आप भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो ऐसे जो बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन यहां से जाने के बाद क्या आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते हो? अगर आप नहीं करते, बाइबल आपको फूलिश कहती है। और आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू बाइबल जितना मूर्ख खतरनाक है उतना कोई नहीं है। लिखा है मूर्ख के साथ घूम, तेरे लिए कोड़े तैयार है। मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। मैं आपको इतने सारे डिजास्टर्स दिखा सकता हूं कि अगर आप फूलिश हैं तो पता नहीं आपको लाइफ में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये खुदावन का पाक कलाम कहता है। अगर आप बुद्धिमान हो, आपको पता नहीं है आपको कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं, लेकिन अगर आप मूर्ख हो तो बाइबल बताती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कितने पेन से गुजरना पड़ेगा। खुदा नहीं करेगा कुछ भी आपके साथ, आपकी लाइफ चीजों को इनवाइट करेगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, जो दूसरों का सीक्रेट आपको बताता है, आप उसको अपना सीक्रेट क्यों बताते हो? आपको लगता है वो जब दूसरों का रहस्य अपने आप में नहीं रख सकता तो आपका रखेगा? फिर जानते क्या होगा? मैं एग्जांपल देता हूं। दिनेश बैठे हैं यहां पर, और यहां पर अंकल प्रभाकर जी बैठे हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी, ये दोनों कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है कि प्रभाकर अंकल जी जो है ना, वो किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं रखते। और एक दिन अंकल आए, और ये दिनेश के भी फ्रेंड हैं, और मैंने दिनेश के लिए बोल दिया बहुत कुछ। अब मैं इतना मूर्ख व्यक्ति, मुझे पता भी नहीं है, पता भी है कि इनके करीब है, अब जाके बताएगा नहीं। अब जानते हैं क्या होगा? अंकल जाके दिनेश को बोलेंगे, दिनो, हाँ अंकल तेरे लिए ऐसे बोल रहा था। अब दिनेश के मेरे संबंध खराब। क्या ये खुदा ने किया? अब दिनेश जो काम करता था चर्च का, दिनेश ने बोला मैं नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा तेरे मूर्खता के कारण मेरा काम खराब होता। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, जो दूसरों का सीक्रेट आपको बताता है, आप उससे अपनी सीक्रेट कैसे बता सकते? हाउ फूलिश हो यार। संभालिए। द बाइबल सेज, वो उन्हें कहता है हे निर्बुद्धि, ओ फूलिश। अब देखो वो उनको आगे क्या कहता है कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब तुम शरीर पे, क्या शुरुआत की थी तुमने आत्मा में, क्या तुम पवित्र आत्मा में चलते थे, लेकिन अब मैं क्या सुनता हूं तुम लोग के लिए,
तुम लोग वापस शरीर में आ गए हो, तुम्हारे फल बदल गए हैं। आप जानते हो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शुरुआत बड़ी जबरदस्त थी पर अंत आप खराब कर रहे हो। हमारे प्रभु के पवित्र वचनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत उतना ही खराब, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी शुरुआत बड़ी खराब थी, अंत उतना ही उनका बेहतर था। फिर से कहूं मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो, हमारे खुदावन के पाक कलाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, अंत खराब था। लेकिन हमारे ही प्रभु के वचनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शुरुआत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी पर उनके अंत अमेजिंग थे। हमारे चर्च में एक बहन आती है, सीए कर रही है वो। एक दिन वो उसने मुझे आके कहा, आई वॉन्ट टू गिव अप, मैं छोड़ देना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों छोड़ना चाहती है तू? नहीं होता है सूरज भाई, चालू किया था बहुत पैशन से, अब किताबें देख देख के पागल हो जा रही हूं। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मेरी, सारा दिन पढ़ती रहती हूं। कभी कभी मुझे लगता है मैं रात को सोती भी हूं ना, मेरी किताबें घूमती रहती हैं। भैया मैं क्या करूं? पूना में आती है वो। मैंने उससे कहा नहीं बेटा, जब तू छोड़ने का ख्याल रखे ना, हमेशा अपने खुदा को याद किया कर और ये सोचा कर कि तूने शुरू क्यों किया था। मैंने उसको 2-4 वर्ड्स कहे। अगले दिन उनका मैसेज आया मुझे, उन्होंने बोला मैं जीतूंगी। मैंने कहा यस। सुनिए, कभी कभी हम लोग हार जाते हैं ना। मैं आपको एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। आप जानते हो आप जिंदा क्यों हो? क्योंकि खुदा चाहता है आप जिंदा रहें। ब्लेड काट नहीं पाया, दवा मार नहीं पाई, ट्रेन के नीचे बैठ गए, वो गैप में बैठ गए थे, उसने आपको खत्म नहीं किया। क्यों? कोई चीज आपको मार नहीं पाई। यू नो व्हाई? आप क्यों जिंदा हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप जिंदा रहें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। जानते हो मैं क्यों जिंदा हूं आज? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं जिंदा रहूं। अपने आप को कभी मारने की कोशिश मत करना। आई डोंट नो, यहां पर कोई तो है जिसके मन में ख्याल आ रहे हैं कि जिंदगी है क्या यार, कीड़ों मकोड़ों जैसी लाइफ है। जी नहीं, सब नजरिया है आपका, आपके सोचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। वो सब माइंड गेम्स हैं ये। एक दिन एलिया ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे। जानते हो उसकी दुआ का उत्तर क्या आया? कौवे आए खाना लेके। लिसन लिसन, सुसाइड की प्रार्थना की है इसने। कौवे आए और उन्हें खाना खा, यू नो उसके खाना रखा। प्रभु ने उसको कहा खा और सो, मार मत दे। भाइयों, कभी सुसाइड करने का मन करे ना, थोड़ा खाना खा के सो जाया करो, सब ठीक हो जाएगा। लिखा है एलिया ने खाना खाया और बल पाया। आप जानते हो उस खाने ने उसको 40 दिन चलाया। मुझे मरना है, मरना है ना, यीशु के लिए मरो। डाई फॉर जीसस, स्वयं में मरो, उसके लिए जियो। मेरे सामने कभी मत बोलना आके मुझे मरना है, मैं 7वें माले पे खड़ा कर दूंगा। मर जा, गिर। किसको डरा रहा है तू? मुझे मरना है। एक भाई ने कॉल करके बोला, पता मुझे मरना है। मैंने कहा किधर खड़ा है तू? कल्याण स्टेशन, उल्लास स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने कहा अभी 1:30 बजा, अभी कोई ट्रेन नहीं है, 15 मिनट के बाद जा। बोला ब्रदर आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? मरना है। ये मरने की धमकियां बंद कर दो। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मैं खुदा के लिए जीऊंगा। यस, वी विल लिव फॉर गॉड। और कभी भी बहुत ज्यादा मरने की टेंशन हो ना, मरना है, 2 रोटियां खाओ और सो जाओ चुपचाप से। जब आप उठोगे ना, आप बोलोगे क्या कर रहा था मैं,
मरना है। मरने की बातें तो ऐसे करते हो जैसे हजारों जन्म है। अगर आपके अंदर ये थियोलॉजी घुसी हुई है ना कि बहुत सारे जन्म है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे जन्म नहीं है।